हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। मित्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे। आज का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक मित्रों, moment of couple on a electric dipole placed in an external uniform electric field। ठीक मित्रों, अब आगे देखते हैं। स्क्रीन पर जो नोट्स दिखेगा, इसी नोट्स के हिसाब से अपने नोट्स तैयार कर दें, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इस नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक मित्रों, अब यहां पर देखते हैं, कोई भी हेडिंग होता है, उस हेडिंग का चित्र उसी हेडिंग में छिपा होता है। सबसे पहले क्या कहा गया है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? जब कोई आवेश होता है तो उस आवेश के कारण उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो एक समान क्या है? वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। ठीक मित्रों, अब इसमें देखते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत ध्रुव ए बी स्वतंत्रता पूर्वक रखा गया है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2L है। वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर QE बल क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू आवेश के कारण बल QE क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ये दोनों बल युग्म बनाते हैं। ये दोनों बल युग्म का निर्माण करते हैं, जो वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। ठीक मित्रों, इसके बारे में लिखते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक रखा गया है, जो एक वैद्युत द्विध्रुव AB स्वतंत्रता पूर्वक रखा गया है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है।
जिसकी लंबाई 2l है, जिसकी लंबाई 2l है। ठीक मित्रों, इतना समझ में आया। वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश पर क्यू ई बल, क्यू ई बल क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू, तथा माइनस क्यू आवेश पर क्यू ई बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक मित्रों, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ये दोनों बल, एक बल ए हो गया, दूसरा ए, ये दोनों बल युग्म का निर्माण करते हैं। ये दोनों बल युग्म का निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के दिशा के समांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक मित्रों, जो वैद्युत द्विध्रुव को, जो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, प्रयास करता है। ठीक मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक मित्रों, समझ में आ गया होगा। यहां देखते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्वतंत्रता पूर्वक रखा गया है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2l है, इसकी लंबाई 2l है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल क्यू ई क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू आवेश के कारण एक बल क्यू ई क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक मित्रों, अब आगे देखते हैं, इसे मिटाते हैं।
ठीक मित्रों, अब यहां पर देखते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण यहां हम देखते हैं, सबसे पहले यहां एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी ए सी हो गया। एक कोण हम थीटा ले लेते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव है इसे हम थीटा कोण पर रखते हैं। अगर ये वाला कोण हम थीटा ले लेते हैं तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ए वाला जो भुजा है हमारा लंब हो जाएगा, और एक कोण 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाला जो भुजा है 2l, ये क्या हो जाएगा, कर। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। तो लंब क्या हो गया, BC बटे AB। जो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, BC का मान हमें बताना है और AC का मान कितना दिया गया है, AB का मान 2l। यहां से अगर हम BC का मान निकालें तो BC बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। अभी BC का मान हमें रखना पड़ेगा। अब बल आघूर्ण होता क्या है, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहां पर हमारा बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। यहां पर देखिएगा ये टाउ हो गया है, बल क्या हो जाएगा, दोनों बलों में से कोई एक बल लेते हैं, तो हम ले लेते हैं QE। बलों के बीच की दूरी क्या हो गया है, एक बल यहां पर क्या है QE, दूसरा बल यहां पर है। बलों के दोनों बल यहां काम कर रहे हैं ना, लेकिन इनके लंबवत बीच की दूरी यही हो जाएगा जो हमारा क्या है, लंबवत बीच की दूरी क्या हो गया है, लंबवत बीच की दूरी ये वाला लेते हैं जो क्या हो गया है BC, और BC का मान हम क्या निकालें, 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर हो जाएगा QE गुणे क्या हो गया है, 2l साइन थीटा। अब यहां से हम देखते हैं, यहां से हमारा Q गुणे 2l बराबर होता है P। जो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, आघूर्ण है, तो हम टाउ बराबर क्या रखेंगे, टाउ बराबर आएगा E, या तो कर सकते हैं PE, और क्या हो गया साइन थीटा। ठीक मित्रों, इसका मात्रक देखते हैं। तो मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। मित्रों समझ में आ गया होगा, अब आगे देखते हैं इनके शर्त, इनके कितने शर्त हैं। अब इनकी स्थितियां देखते हैं, अब इनकी कितने स्थितियां हैं, इसी फार्मूले से आएगा आपका। तो यहां पहला स्थिति दे मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इनकी स्थितियां, केस, क्या क्या केस बनते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव होता है। वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत द्विध्रुव किस किस दिशा में घूम सकता है और कब कितना बल कार्य करेगा, कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक मित्रों, अब देखते हैं इनकी स्थितियां। पहला स्थिति क्या है, स्थितियां या केस। पहला केस देखते हैं,
केस फर्स्ट। पहले केस में है जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो तो, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर हो तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र है, हमारा एक वैद्युत क्षेत्र हो गया, एक वैद्युत क्षेत्र हो गया है। अब इसी क्षेत्र में हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। जब वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर, तो जो वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, इसी के क्या हो, इसी दिशा में इसके समांतर, इसके क्या हो गया है, समांतर। वैसे जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। ये हमारा ऋण आवेश हो गया, ये क्या हो गया है, धन आवेश। ठीक मित्रों, क्या हो गया, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या हो गया है, समांतर हो गया है, ये समांतर हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का जो कोण है वो कितना बनेगा, एक दूसरे के समांतर है, तो थीटा का मान निकल कर क्या आएगा, 0। तो थीटा बराबर क्या निकल कर आया है, 0। द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या था, टाउ बराबर था Pe साइन थीटा। अगर यहां से हम देखते हैं Pe हो गया और साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान कितना हो जाता है, 0, जो इस पूरे मान को क्या कर देता है, 0। वैसे टाउ बराबर कितना हो गया है, 0, जो हमारा क्या है, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल कार्य नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं जो टार्क है, जो बल आघूर्ण है वो क्या है, मिनिमम होगा। मिनिमम क्या हो गया है, 0। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस सेकंड। केस क्या हो गया है, सेकंड, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। अब हम एक चित्र बनाते हैं, ये देखिए वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र ई हो गया। क्या कहा गया है, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसी के लंबवत क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव। ऐसे हमारा वैद्युत द्विध्रुव इस तरह होगा, जो ऊपर क्या कर लेते हैं +q आवेश, नीचे क्या कर देते हैं -q। अगर यहां से हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या हो जाता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ए हो गया है, वैद्युत द्विध्रुव की ए हो गया है, तो दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश। ठीक मित्रों, तो बल आघूर्ण का फार्मूला क्या था, टाउ बराबर Pe साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, 90 अंश, तो टाउ बराबर हो जाएगा Pe साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, जो टाउ बराबर क्या निकल कर आएगा, Pe। अब ये जो हमारा टार्क है, सबसे ज्यादा बल आघूर्ण कब काम करेगा,
सबसे ज्यादा बल आघूर्ण तब काम करेगा जब हमारा वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो। तो यहां क्या कर लेते हैं, टाउ मैक्स बराबर पीई, टाउ मैक्स बराबर क्या हो गया है, पी। ठीक मित्रों, दूसरा केस समझ में आ गया है। तीसरा केस क्या बनेगा, तीसरा केस बनेगा जब वैद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर विपरीत हो। तो क्या हो, विपरीत हो। तो मित्रों यहां से हम देखते हैं यही केस सेम है। जब विपरीत रहेगा तो हमारा क्या हो जाता है, ए ऋण आवेश हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, धन आवेश होगा। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता P है, अब P की दिशा क्या हो जाता है, हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, जो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे दिखाएगा। ठीक मित्रों, अब यदि हम देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो गया है, और जो हमारा बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण की दिशा क्या हो गया है, ऐसे हो गया है, दोनों आपस में विपरीत है, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, ए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ए हो गया है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ए हो गया है। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 180 अंश, 180 अंश। तो फार्मूला होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, और तो साइन थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, 180 अंश। यहां साइन 180 अंश का मान नहीं पता है तो इसे हम तोड़ सकते हैं। तो पीई साइन 90 प्लस 90 कर सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 अंश। तो पीई कॉस 90 अंश, जो टाउ बराबर हो गया है, टाउ बराबर क्या हो गया है, पीई कॉस 90 अंश, और कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0, जो पूरे मान को क्या कर देगा, 0। जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर विपरीत होता है, तब भी हमारा जो टार्क होता है, जो टाउ होता है, टाउ मिनिमम 0 हो जाता है। ठीक मित्रों, और कोई भी कोण रहेगा तो हमारा क्या है, इसी फार्मूले में हम रखकर देखते हैं। ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक मित्रों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक मित्रों, आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं गॉस का प्रमेय। आपको वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।